नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का चौथा पार्ट कवर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका है, पहला ही टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट डेटाबेस इन सिम सिस्टम। सिम निकाय में डेटाबेस का महत्व। ये सिम का सबसे इम्पॉर्टेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके समझ में ये आ गया तो आपको पूरा सिम आपको समझ में आ गया कि सिम काम कैसे करता है। पूरी सिम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। ठीक है, डेटाबेस में सिम का महत्व क्या है, डेटाबेस कैसे काम करता है, इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं। डेटाबेस को एक ही स्थान पर डेटा संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हो सकता है। इसको समझते हैं। एक ही लाइन की ये बात जो कही गई है, पहला ही पॉइंट जो है, एक ही लाइन की बात पूरी बात समझा रहा है कि जो डेटा आपका है एक ही जगह होता है, यहीं से डिजाइन भी होती है और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। क्या है, डेटाबेस को एक ही स्थान पर को डेटा संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब डेटा जो है एक ही स्थान पर रखा गया है, वहीं से आप डिजाइन करके आप वहाँ पे रख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले को वहीं से वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, डेटा पूरा कलेक्शन एक ही जगह रहेगा, डिजाइन भी एक ही जगह रहेगी, और जो सीएनसी मशीन अगर आपकी ऑपरेट होती है तो उसकी प्रोग्रामिंग ही एक ही जगह होती है, जिससे कि अगर आप सीएनसी मशीन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, वहीं एक ही आदमी एक ही जगह से बैठ के चेंज कर लेंगे, या आपको डिजाइन में चेंज करना है तो वहीं एक ही जगह से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि पूरा ये सेंट्रलाइज होता है, मतलब पूरा इसी सेंट्रलाइज होता है ये। ठीक है, ये कहा गया है डेटाबेस कैन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज इन सिंगल प्लेस मतलब एक ही प्लेस पे ये डेटा को स्टोर किया गया है। दैट्स मेनी मे बी मेनी एप्लीकेशन, मतलब मेनी अलग अलग अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसको समझिएगा, ये वाला पॉइंट है आपका, इसको समझिएगा। देखिए, एक कुशल सिम सिस्टम के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जिसे पूरे विनिर्माण संगठन द्वारा साझा किया जाता है। हमने कहा ना आपको कि अगर आपको डेटाबेस को एक ही जगह पर रखा गया है, इसका मतलब डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। डेटा वहीं से हर जगह जाता है। देखिए, डेटा जो केंद्रीय डेटा होता है, ये आपका डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जिसे पूरे विनिर्माण संगठन द्वारा साझा किया जाता है। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है वो यहीं से जिसे आपका एक कहा जाए कि आपका एक कोई सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डेटाबेस है, तो यहीं से आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहीं से आएगा, और अगर डिज़ाइन में कुछ चेंज हुआ तो डिज़ाइन भी यहीं से चेंज किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसी में सब कुछ है, यहीं से डेटा यहीं पे पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ से गया, और डिज़ाइन भी कुछ चेंज हुआ, डिज़ाइन चेंज करने के लिए यहाँ से गया। ठीक है, सारी चीज़ यहीं पड़ा रहेगा, सब चीज़ यहीं से प्रोसेस की, यहीं से कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसमें कही गई है, वन सेंट्रल डेटा बेस आर रिक्वायर्ड फॉर स्मार्ट सिम सिस्टम। भाई स्मार्ट तो ही है, सिम सिस्टम स्मार्ट ही होता है। ठीक है, विच शेयर विथ होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये डेटा शेयर करता है। ठीक है, जो सेंट्रल डेटा होता है, सेंट्रल सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपको, देखिए इसको हिंदी में समझते पहले। डेटाबेस संगठन के उत्पादों, डिजाइन, मशीन की जानकारी, प्रक्रिया की योजना, प्रयुक्त सामग्री, उत्पाद, वित्त मतलब फाइनेंस, बिक्री, खरीद, इन्वेंट्री, ऑर्डर से संबंधित विस्तृत और सटीक डेटा शामिल होता है। मतलब जो आपका सेंट्रल, ये जो आपने ये सेंट्रल बताया है कि ये आपका जो केंद्रीय डेटा है, जो केंद्रीय डेटाबेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या डेटा रहता है। ठीक है, वही कहा है कि इन द डेटाबेस ऑफ सिम स्टोरेज मैनी एग्जैक्ट मतलब सटीक एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सभी सटीक और पूरी जानकारी इसमें इकट्ठी होती है। कैसे, कौन कौन सी जानकारी होती है? इन्फॉर्मेशन अबाउट मशीन्स, मशीन की सारी जानकारी होती है। ठीक है, प्रोसेस प्लानिंग, भाई जो प्रोसेस प्लानिंग होती है आपकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्रक्रिया की योजना। ठीक है, रॉ मटेरियल, भाई कितना आपके पास रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल हैं, प्रोडक्शन की जानकारी रहेगी पूरी, फाइनेंस, पैसे का लेन देन, परचेज, खरीद और ऑर्डर, खरीद फरोख्त परचेजिंग के लिए, और ऑर्डर इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, कितनी नहीं है, कितनी कब आनी है, सारी चीज़ें इसी केंद्रीय डेटाबेस में
सब सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, ठीक है। कि आप सेंट्रल डेटाबेस को खोलिए, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिज़ाइन कैसी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ी है, कितना आपके पास माल है, आया है, गया है, मार्केटिंग के बारे में सब कुछ, सारा डेटा उसमें रखा रहता है। हो सकता है इसमें कुछ छूट गया हो इस वाले में, आप उसको भी शामिल कर लेंगे कि एक कंपनी के लिए जितने भी डेटा रिक्वायर्ड होते हैं, सारा सब सिम में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, डेटा की इस विशाल सारणी को, बहुत विशाल सारणी होती है भाई जब इसको सब एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है तो बहुत बड़ी ये टेबल बन जाती है, ठीक है। इस विशाल सारणी को एक केंद्रीय कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, और आवश्यक संशोधन के रूप में याद रखा जाता है। भाई बहुत बड़ा ये डेटा ये बन जाएगा टेबल ना आपकी। तो इसके लिए जो आपकी एक मेमोरी होती है, जिसको कहते हैं मेमोरी कार्ड, भाई अस्थाई मेमोरी मतलब परमानेंट जो मेमोरी होती है उसमें स्टोर किया जाता है। भाई उसके लिए बहुत बड़ी मेमोरी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 1 GB पेन ड्राइव लगा दिया काम हो गया। तो उसके लिए बहुत TB में होता है डेटा ये, ठीक है। और जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होता है वो उसमें पड़ा रहता है, मॉडिफाई करने के लिए जो भी चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं या मॉडिफाई होने के लिए हैं, सारा डेटा उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। आप उसको जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं उस डेटा का, ये कहा गया। टेबल ऑफ दिस डेटा प्लेस्ड इन परमानेंट मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी में इसको प्लेस कर दिया जाता है ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर के, मेमोराइज इन दी मॉडिफाइड फॉर्म। भाई मेमोराइज मतलब वो जिसे मेमोराइज मतलब स्मृति में मतलब याद रखा जाता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म मतलब संशोधित रूप में याद रखा जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होते हैं सिम सिस्टम आल्सो सपोर्ट टू कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग अभी आपके सिलेबस में आगे हम पढ़ाएंगे, शायद नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम बता दें कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या होती है। कॉन्करेंट जो आपका सिम सिस्टम है एक प्रकार का कॉन्करेंट इंजीनियरिंग ही है। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में ये होता है कि आपकी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम साथ साथ चलते हैं, पैरेलल में चलते हैं, सीरीज में नहीं चलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करना। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों काम एक साथ साथ चलना, ठीक है। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में दोनों काम एक साथ चलते हैं, ये आपका है ना कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। समवर्ती इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में समवर्ती इंजीनियरिंग और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में दोनों काम एक साथ साथ होते हैं, जैसा कि आपको सिम में भी दिखाया गया है कि भाई सेंट्रलाइज कंप्यूटर से सब जुड़े हुए हैं और सारे काम एक साथ होते हैं, कोई भी मॉडिफाई हुआ तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है, कह सकते हैं कि सिम जो है कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क फॉर सिम के लिए क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए और नेटवर्क की क्या आवश्यकता होगी। वही सिम निकाय के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क की आवश्यकताएं। इसके लिए हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, देखिए हार्डवेयर में ये समझिए कि जितना आपको मशीनें दिखती हैं और कंप्यूटर जितना है, रोबोट है, वो चाहिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स, ठीक है भाई, विनिर्माण उपकरण क्या क्या चाहिए, CNC मशीन, DNC, FMC सिस्टम, ठीक है। और मशीन सेंटर, भाई मशीन चाहिए ना, बहुत सारी मशीनें चाहिए उसके लिए, जैसे आपकी लेस हो गई। रोबोट वर्क सेल, भाई रोबोट अगर आप रोबोट से काम करें तो रोबोट का भी एक वर्क सेल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। मटेरियल, देखिए मटेरियल हैंडलिंग टूल और मटेरियल टूल हैंडलिंग ऑपरेटर्स, टूल बॉक्स, भाई बहुत सारे टूल जिसमें होंगे, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग एवं टूल हैंडलिंग उपकरण, ठीक है। और टूल मैगजीन जहाँ पे टूल्स होंगे। और ऑटोमेटिक स्टोरेज, जहाँ पे आपका माल जाके जो मटेरियल आपका फिनिश या सेमी फिनिश्ड है वहाँ जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, वो चाहिए आपको, स्टोरेज चाहिए। कंप्यूटर कंट्रोल, भाई कंप्यूटर कंट्रोल के लिए चाहिए। और इंस्पेक्शन ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर सर्वर चाहिए जहाँ से कंप्यूटर से ऑपरेट किए जाएंगे, भाई अलग अलग जगह पे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो एक होगा सर्वर जो कि सब कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। भाई एक आपका ये एक सर्वर है, यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर निकले हुए हैं, यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर निकले हैं भाई, कुछ गया है डिज़ाइन में, कुछ गया है मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ गया है बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो सर्वर आपका है, ये सर्वर जो आपका है, ये सर्वर आपका सबको ऑपरेट करेगा यहाँ से, ठीक है, सेंट्रलाइज। और आपका क्या है, कैड कैम स्टेशन, वर्क स्टेशन, ठीक है, कैड कैम का स्टेशन चाहिए भाई, जहाँ पे कैड काम हो, जहाँ पे कैम का काम होगा। और प्रिंटर प्लॉटर तो भाई कॉमन चीज़ें हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है इसमें। और एक आपका बार कोड स्कैनर, जिससे कि आप देख रहे हैं कि जो लाइनें खींची गई होती हैं ऐसे करके, उसको एक बार कोड से
एक बार कोड से आपको स्कैन करके इसको रीड करते हैं, ठीक है, वही रीडर की बात की गई है। और अदर पेरिफेरल डिवाइस, मतलब अगर कुछ और डिवाइसें हैं तो वो भी चाहिए होंगी आपको, जो हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब प्रबंधन सूचना तंत्र। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको यूज करता है। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई है कि कितना माल आया, कितना गया, किसकी कितनी सैलरी रिलीज हुई है, फाइनेंस से रिलेटेड संबंध, फाइनेंस से रिलेटेड कस्टमर बिलिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे आपका एक एग्जांपल सीधी सी भाषा में बात कहें कि एक आपका होता है टैली, टैली भी एक MIS, एक प्रकार का MIS ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, भाई आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होगा कि आप उसमें फीड कर देंगे, आपको एक दे देगा कि ये आप दे देगा एक ऑर्डर कि इस ऑर्डर में ये चीज़ आपको किस ऑर्डर में ये चल रही है, ठीक है। एक ऑर्डर मिल जाएगा आपको कि मार्केट में जैसे आपने कोई डेटा आपने फीड कर दिया वहाँ पे जाके एक सॉफ्टवेयर में, अब वो आपको एक ऑर्डर बना दिया कि यहाँ पे इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें इतना घाटा है, इस तरह से इसमें चीज़ है, ठीक है। तो वही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया आपका, तो वहाँ पर आप डिसीजन ले पाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, इसके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक भाई सेल्स मार्केटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। फाइनेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, वित्त का सॉफ्टवेयर जो है आपका, लेन, ठीक है। कैड, कैम और CAE, कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAE, सी का मतलब कंप्यूटर, ए मतलब एडेड, ई फॉर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग पैकेज। ये भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका प्रोई है, कैटिया है, एनसिस है, एनसिस में एनालिसिस की जाती है एनसिस में, आपका डेल कैम है, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। और आपका कैप, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस चल रहा है उसकी एनालिसिस, उसके लिए आपको चाहिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए चाहिए आपको सॉफ्टवेयर कि कौन सा मशीन कितनी देर तक वर्क कर रही है, उसके बाद ये माल, ये जो सेमी फिनिश्ड गुड वर्क, जो आपका सेमी फिनिश्ड वर्क पीस है इस मशीन से इस मशीन में गया, तो ये मशीन आपकी पीछे वाली थोड़ी देर तक के लिए खाली तो नहीं बैठी है, तो उसकी सारी प्लानिंग करेंगे आप बैठ के कि कोई मशीन आपकी खाली नहीं बैठने पाए, सारी मशीनें चलती रहें, तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर आप रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब कि जो आप माल, जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसको कंट्रोल करेंगे ना, कि कहीं आप ज़्यादा लेके तो नहीं आ गए, कहीं आपका कम तो नहीं पड़ गया, शॉर्टेज तो नहीं हो गया, कि कहीं आप ज़्यादा तो नहीं स्टॉक में रख दिए कि माल पड़ा हुआ है, पैसा आपका फंस गया है और आपका स्टोर भी फंसा पड़ा है, या कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया कि मशीन आपकी रुक गई, तो ही इसका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। शॉप फ्लोर डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर, शॉप फ्लोर का मतलब जिस फ्लोर पे काम चल रहा है उसका डेटा सब कलेक्शन किया जाएगा कि इसमें पर्टिकुलर डेली बाय डेली कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना रॉ मटेरियल यूज किया गया है, कितना घंटे काम हुआ है, सारा उस फ्लोर वाइज सब डेटा कलेक्ट किया जाता है यहाँ से, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग पैकेज, मटेरियल को हैंडलिंग करने का जो पैकेज होता है, ठीक है, मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी बात की गई यहाँ पे। नेटवर्क आप जानते हैं कि एक लैन होता है, एक वैन होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट आप जानते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट सिंपल सी बात होगी। लैन का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपके पास एक कंपनी इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, देखिए ये कंप्यूटर सब कंप्यूटर है, ये बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ है ये सब, ठीक है, तो सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया होता है, ठीक है, सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया होता है, ठीक है, एक दूसरे से सबको जोड़ दिया गया होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर आपका सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ से सबको जोड़, तो इसको कहते हैं लैन। जैसे कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो ये यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर का उठा लेगा यहाँ से, ठीक है, तो लैन लोकल एरिया है, केवल जो लैन होता है किसी एक कंपनी के अंदर ही काम करता है, ये लैन आपका लोकल है ना, ये लोकल ही है, मतलब क्षेत्रीय है, ये एक कंपनी के अंदर लैन काम करता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर कोई भी आदमी चाहे इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर में उठा सकता है, जिस कंप्यूटर का डेटा आप उठा रहे हैं उसकी परमिशन चाहिए होगी आपको, ठीक है, उससे पूछेंगे ये डेटा हमें दे दो, तो अपने कंप्यूटर पे डाल देगा, आप वहाँ उठा सकते हैं बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, तो लैन होता है। वैन का मतलब एक कंपनी आपकी यहाँ पे है और एक कंपनी यहाँ है, ये आपको यहाँ से यहाँ डेटा आप ट्रांसफर ले सकते हैं, यहाँ इस कंपनी डेटा इस ले सकते हैं। वैन मतलब वाइड एरिया, मतलब आपका एरिया बढ़ गया है, ठीक है, विस्तृत हो गया है, तो ये वाइड एरिया हो जाता है। और इंटरनेट तो आप कहीं देश विदेश कहीं का भी डेटा ले सकते हैं जो आपकी साइट पे, जो उनकी साइट पे अवेलेबल होगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया लैन वैन हो गया। अब कैड कैम कॉन्सेप्ट,
जैसा कि आप सीधी सी भाषा में कहा जाए सेम कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा हम एक पेज पे ले आते हैं, इसको समझते हैं कैड कैम सॉफ्ट कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये बहुत सारे कैड स्टेशंस हैं, ठीक है। ये अलग अलग, यहाँ पे कुछ काम होता है, कुछ यहाँ पे काम होता है, कुछ यहाँ पे काम होता है। ये यहाँ पे कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहे हैं, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, शेड्यूलिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब जो डी कोडिंग एम कोडिंग हो, शेड्यूलिंग हो रही है, कौन कौन काम कैसे होगा, कौन सी मशीन कब रन करेगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग हो रही है कि कौन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सारे दोनों जो होते हैं, दोनों ये एक सर्वर से जुड़ा होता है। जैसे हमने आपको समझाया था कि कैड भी और कैम भी दोनों एक ही सर्वर से जुड़े होते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर होता है ये आपका, ठीक है। ये आपका सेंट्रलाइज सर्वर होता है, ठीक है, यहीं से जुड़ा होता है, सारी कमांड, सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी होंगी, सब कुछ यहीं जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आप जब चाहें इसको चेंज कर लें, ठीक है, ठीक है, जब चाहें आप इसको चेंज कर लें, यहीं से एक सर्वर से जुड़ा हुआ है सब। सर्वर रूम पे बैठा हुआ आदमी सबको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भाई आपका ये गड़बड़ है, तुरंत चेंज करिए, ठीक है। यहीं बैठा बैठा वो तुरंत चेंज करेगा। ये चीज़ तुरंत चेंज होने के बाद ये चीज़ यहाँ चेंज होकर आएगी, इनको तुरंत मिल जाएगी। अगर इनको कोई दिक्कत है, ये फ़ोन किए कि इनको भाई दिक्कत है, तो ये तुरंत इनको इन्फॉर्म करेगा कि ये आपकी गड़बड़ी, इसको चेंज करिए। तो ये यहाँ पे चेंज करेगा और इनको तुरंत मिल भी जाएगा, वहीं आप इनको बैठे बैठे ही मिल जाएगा, इनको नहीं कि यहाँ जाके लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें सर्वर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सब चीज़ें सर्वर से जुड़ी हुई हैं। तो सर्वर का ही बहुत फ़ायदा होता है हमें, सर्वर का, ठीक है। अब भाई एक सर्वर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कि वही सर्वर की बात है कि सर्वर ने सब डेटा यहाँ से कलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ मशीन के लिए भेज दिया। मशीन, जो आपकी मशीन है, मशीन एक टूल, मशीन एक दो टूल जो भी है, 10-20 हो सकता है, 2-4 जितने भी टूल आपके हों काम करते हैं। तो जब यहाँ पे सब काम हो गया तो इसको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया कि अब टूल आपका जो मशीन, मेन मशीन आपकी जो चलने वाली है वो वर्कशॉप में, जैसे आपकी सीएनसी मशीन है, चालू हो गई। डेटा आपका फाइनल हो गया कि ये इस डेटा पे काम करना है, डिसाइड हो गया है। तो सर्वर ने भाई मशीन को कमांड दिया कि अब ये मशीन चालू कर दो। ये मशीन आपके जो टूल हैं, टूल काम करना चालू हो गए। तो आपका प्रोडक्शन जो है वर्क पीस पे काम करना चालू हो गया, मशीन वर्क पीस पे काम करने लगी, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे यही बात समझाई गई है। चलिए आगे आते हैं। कुछ इसमें आपको और चीज़ समझाई गई है, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए कि इसको पहले हिंदी में देखते हैं, आप समझाते हैं आपको वन बाई वन, ठीक है। प्रारंभ में कैड कैम दो अलग अलग क्षेत्रों के रूप में विकसित हुआ था। सही बात आपको बताया था भाई, कैड पहले अलग कैड और कैम अलग दोनों था। फिर क्या हुआ, कैड कैम एप्लीकेशन पैकेज 2D 3D सॉल्विंग मॉडलिंग के लिए उपयोग किए जाते थे, जैसा आप बताया था हमने। मॉडल के अनुसार एक मैनुअल पार्ट कार्यक्रम तैयार किया गया, मतलब पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार की गई। यह कार्यक्रम कैम निकाय के में स्थानांतरित कर दिया। मतलब पहले एक बाई डिज़ाइन तैयार की गई, डिज़ाइन के बाद उसका एक पार्ट प्रोग्राम तैयार किया गया, उसको फिर CNC मशीन में डाल दिया गया, वही कैम निकाय में डाल दिया गया। फिर इसमें वही मशीन टूल भी शामिल था। तो बाद में क्या किया गया कि कैड और कैम को यूनाइट कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। देखें, एकीकृत कर दिया गया, ठीक है। करने के लिए संगठन ने कैड और कैम गतिविधियों को एकीकृत करने की दिशा में प्रयास किए गए थे, ठीक है। इस अवधारणा में कैड कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से CNC मशीन से जुड़े होते हैं। मतलब जो कैड है, और कैड को CNC से डायरेक्ट जोड़ दिया गया, ठीक है। वही काम कैम, वही कहा गया कि सिम जो था, कैड अलग था और कैम अलग था। कैड का मतलब डिज़ाइन और कैम का मतलब CNC, एक प्रकार से सीधी भाषा में CNC समझिए। तो कैड और कैम को एक इंटरफेस के माध्यम से जोड़ दिया गया, वही आपका सिम हो गया। उसी के बात को यहाँ पे समझाया गया है, इसमें कुछ अलग चीज़ समझाई नहीं गई है, ये भी अंग्रेजी में इसी बात को समझाया गया। कैड कैम आर डेवलप इन 2 डिफरेंट पार्ट एट स्टार्टिंग में 2 अलग अलग पार्ट में थे। अकॉर्डिंग टू मॉडल प्रिपेयर ए मैनुअल पार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाता था। दिस पार्ट प्रोग्राम ट्रांसफर्ड इन द कैम सिस्टम, इस पार्ट प्रोग्राम को कैम सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता था। आफ्टर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट एन कैड एंड कैम प्रोसेस, बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैड और कैम को इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब एकीकृत कर दिया। दिस फिनोमिना अटैच द कैड इंटरफेस टू द CNC मशीन, ये इस फिनोमिना में कैड इंटरफेस को CNC मशीन से जोड़ दिया गया, वही बात कही गई इसमें। चलिए, कैड कैम सिस्टम में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। भाई इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप हिंदी में समझते हैं पहले। ये 4 स्टेप्स हिंदी में है और ये 4 स्टेप्स अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने तैयार किया है बड़ी मेहनत से, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको PDF भी मैं दे दूंगा, और ये PDF आपको एग्जाम में बड़ी काम की होगी, ठीक है। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप PDF मोबाइल पे देख लीजिए या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी, टाइम आपका बचेगा। एक बार आपने वीडियो देख लिया है, उसके बाद आपके पास PDF है, आप PDF को बस पढ़ते रहेंगे, आपको याद आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस बारे में कहा था। जो आप पॉइंट पढ़ते जाएंगे आपको याद आता जाएगा कि हमने इसके लिए क्या क्या पॉइंट आपको समझाए थे, आपको दिमाग में घुसता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, इसके जो 4 स्टेप्स इसके हैं।
इसमें पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। देखिए प्रोई सॉलिडवर्क्स, आइडिया ग्राफिक्स और इसके अलग अलग जो डिज़ाइनिंग पैकेज उसके उपयोग करके हम क्या करेंगे, भाई ज्यामिति और आयामी जो भी है उसका निर्धारण किया जाता है, मतलब भाई डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद उसको क्या क्या करेंगे, देखिए टूल पाथ स्पेसिफिकेशन के आधार पर कमांड देने पर सॉफ्टवेयर का पैकेज स्वचालित रूप से पार्ट प्रोग्राम बनाता है। मतलब पहले आपने क्या किया कि आपने इसको डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद क्या किया, आपने सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग कर ली भाई, उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिज़ाइन, आपको मान लीजिए आपकी आपने ये ऐसे बनाना आपको डिज़ाइन, ठीक है। अब इसकी क्या है, सीएनसी मशीन की जो जी कोडिंग एम कोडिंग कर लेंगे। पहले डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन आपका बन गया, सीएनसी मशीन में कोडिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को उचित इंटरफेस का उपयोग करके सीएनसी मशीन में स्थानांतरित कर देंगे। भाई जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको सीएनसी मशीन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सीएनसी मशीन और वर्कपीस को पूर्व निर्धारित आकार दिया जाता है, बस सीएनसी मशीन स्टार्ट कर देंगे, आपकी सीएनसी मशीन चलने लगी। जैसा आपने डिज़ाइन बनाया था सीएनसी मशीन ऐसा आप प्रोडक्शन बना आपको प्रोडक्ट बना के देने लगेगी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर सीएनसी मशीन की कोडिंग करेंगे, उस कोड को सीएनसी मशीन में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद सीएनसी मशीन स्टार्ट कर देंगे, आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। वही बात इसमें कही गई है, ये अंग्रेजी में लिखा है चारों पॉइंट। डिसाइड ज्योमेट्री, डायमेंशन, फिजिकल स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग प्रोई सॉलिडवर्क्स और आइडिया ग्राफिक डिज़ाइन पैकेज। फिर क्या है, पहले भाई आपने प्रोई का उपयोग करके आपने सब उसके डायमेंशंस और डिज़ाइन को शेप को डिसाइड कर दिया। बाद में क्या किया, बाद में क्या करेंगे, एक पार्ट प्रोग्राम तैयार करेंगे और उसमें सब टूल पाथ वगैरह सब स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सीएनसी मशीन में ट्रांसफ़र कर देंगे, सीएनसी मशीन बाय यूजिंग सुटेबल इंटरफेस, ठीक है। दिस प्रोग्राम ट्रांसफर्ड इनटू सीएनसी मशीन। फिर क्या करेंगे, प्री डिसाइड शेप गिवन टू दी वर्क पीस बाई सीएनसी मशीन। भाई जो आपने पहले से डिसाइड किया है शेप साइज को, वो सीएनसी मशीन तैयार कर देगी आपका, ठीक है। यही बात इसमें कही गई है। तो ये चैप्टर का ये पार्ट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आपका ऑटोमेशन और प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। ये आप कवर करेंगे शायद, उसके बाद हमें लगता है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और आपके जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको ये आप वीडियो का लिंक शेयर करते रहिए, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने समस्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे। और आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, कुछ समस्याएं मेरे साथ भी आ रही हैं, ठीक है। मैं बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ये उपयोग साबित हो, क्योंकि ये मैं सब खुद से बैठ के टाइप करता हूँ, हिंदी इंग्लिश ये देख रहे हैं डायग्राम सब मैं खुद से बनाता हूँ। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये कुछ किताबें केवल हिंदी में है, कुछ किताबें केवल इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपको दोनों पैकेज आपको यहाँ पे एक साथ मिल रहा है। चलिए, और शायद एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है, तो आप ध्यान से इसको ध्यान से देखिए। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।